प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अरे भगवान के पीछे लोगो, भोगों में मत लगो। तो भगवान के पीछे लगने में और भोगों के पीछे लगने में 7 ऐसा कंपैरिजन है। करूं करूं ठीक, करते हैं, चलिए करते हैं, 10 मिनट में करते हैं, खत्म करते हैं। तो भगवान की प्राप्ति कैसे होती है और भोगों की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान की भोगों की प्राप्ति कर्म से होती है। पिछले जन्म का कर्म है, उसका पुण्य बनेगा, दैव के कारण आपको मिलेगा। भोगों की प्राप्ति कर्म से होती है। भगवान की प्राप्ति कर्म से नहीं होती। भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा करने से होती है। इच्छा करो बस। प्रभुपाद कहते तुम्हारी इच्छा को प्रबल तो करो, भगवान मिल जाएंगे। आपके कर्म के कारण भगवान मिलने वाले नहीं, इतना पक्का है। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान सदा है, भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, हर समय है, सबके लिए है। कर्म से प्राप्त करने होने वाला फल नहीं है भगवान। तो भोग कर्म से प्राप्त होते हैं। भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा करनी होगी, इच्छा को तीव्र करना होगा। दूसरा, जब भगवान प्राप्त होते हैं तो पूर्ण प्राप्त होते हैं। भोग कितने भी मिल जाए हमेशा अपूर्णता ही लगेगी, है ना। भगवान प्राप्त होंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्ण प्राप्त होंगे। पर भोग कैसे होंगे? भोग कभी पूरे होते नहीं। जैसे ही भोग प्राप्त होता है उसका डाउन साइड दिखना शुरू हो जाता है। अरे पर इतना और होता तो, ये कार लेनी थी लेकिन इसके लाइट ऐसे होते तो, इसकी ऐसा विंडशील्ड, कुछ ना कुछ तो उसकी त्रुटियां दिखनी शुरू हो जाएगी। शायद कुछ और होता तो। तीसरा, जब भगवान प्राप्त होते हैं तो फिर कभी बिछड़ते नहीं। पर भोग प्राप्त होते हैं लेकिन भोग कभी रहते नहीं। आपने चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, बच्चे मांगते चॉकलेट चाहिए मम्मी, और फिर 2 मिनट के बाद मम्मी चॉकलेट खत्म हो गई। ऐसा हर भोग के साथ है। पर भगवान जब प्राप्त होते ना, भगवान खत्म नहीं होते। भगवान जब प्राप्त होंगे तो कोई बिछड़ते नहीं। पर भोगों के साथ क्या होगा? आपका धन हो, मान हो, स्वास्थ्य हो, अधिकार हो, है ना, इस सब का वियोग निश्चित है। जहां मिलन है वहां बिछड़ना है ना। जहां भोग प्राप्त होंगे उनका वियोग निश्चित है। पर जब भगवान प्राप्त होते हैं ना फिर कभी बिछड़ते नहीं, और भोग बिना बिछड़े रहते नहीं। चौथा, जैसे ही भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है ना, मनुष्य पापों से छूट जाता है। जैसे ही भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी हो जाए और जैसे ही भोगों को प्राप्त करने की इच्छा होगी, पाप शुरू हो जाएंगे। सी द डिफरेंस? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से पाप छूट जाएंगे, है ना। प्रभुपाद ने करके दिखाया। अमेरिकन, यूरोपियन, ये लोग को कुछ पता ही नहीं था, सब तरफ के पाप चल रहे थे। जैसे ही भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो गई, सारे पाप छूट गए। और भोगों को प्राप्त करने के लिए जैसी इच्छा होगी, पाप शुरू हो जाएंगे, पाप करना पड़ेगा। तो धन चाहिए, मान चाहिए, हाँ कम से कम समय में चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, फिर पाप करेंगे। और अर्जुन ने कृष्ण को पूछा ये पाप क्यों होते हैं? काम एष, क्यों? काम इच्छा है, भोगों की इच्छा है। पांचवा, जैसे ही भगवान प्राप्ति की साधना में कोई लगता है, उसका चित्त शांत हो जाएगा, शांति का अनुभव करेगा भगवान को प्राप्त करने की। और जहां भोगों को प्राप्त करने की इच्छा है वहां चित्त अशांत हो जाएगा। चित्त की शांति खत्म हो जाएगी जहां भोगों की इच्छा है ना। आप कभी कभी देखिए, भक्तगण घर छोड़कर अपना मंदिर तक आते हैं सुबह सुबह। क्योंकि मंदिर में मैं देखता हूं भक्तों को जप करने भी आते हैं, है ना। हम भी कभी कभी बैठते हैं, और अगर कहीं भोग की इच्छा कोई अटकी रही ना, ये काम बचा था, वो था, आप देखो शांति से जप भी नहीं होता। ऐसा ऐसा हिलना, ऐसा हिलाता है वो मन, ऐसा क्या हो गया? जहां भोग की इच्छा है वहां अशांति हो जाएगी। जहां भगवान की प्राप्ति की साधना में लगे तो चित्त शांत हो जाएगा। अब मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं, अभी नहीं दूंगा। लेकिन छठा कारण, अगर भोगों में मन रहा, अगर भोगों में ममता रही, तो मरते समय बहुत दुख होगा, बहुत दुख के साथ मरेगा। क्योंकि जितना मिला वो पूरा नहीं था, जो मिला अभी वो छूटने वाला है।
ऐसा दुख होगा मृत्यु के समय, क्या चीजें छूटती हैं, घर छूटता है, पत्नी छूटेगी, बच्चे छूटेंगे, मेरा आगे क्या होगा, मेरे संपत्ति का क्या होगा, नाना प्रकार से अशांत और दुख होके मृत्यु होगा भोग चाहने वाले का। लेकिन अब तो भगवान भी कहते प्रलयंतम उपाश्रते, जहां भगवान की इच्छा है, जो भगवान में लगा है, बड़े मजे से रहता है। तो प्रभुपाद को किसी रिपोर्टर ने एक बार पूछ लिया, स्वामी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत उपवास कर रहे हैं, बहुत आप जप कर रहे हो, इतना सब करने के बाद अगर मृत्यु के समय पता चला भगवान कोई रहते ही नहीं, भगवान कोई होता ही नहीं, तो क्या होगा? प्रभुपाद ने बोला बढ़िया था, सुबह उठते थे, बढ़िया नाम जप करते थे, अच्छे लोगों के बीच में रहते थे, प्रसाद खाते थे, नाचते थे, गाते थे, जीवन अच्छा गया। मृत्यु भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? फिर प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को पूछा, अगर मृत्यु के समय तुमको पता चला भगवान है तो फिर क्या करोगे बताओ? फिर क्या बचा? तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचा। तो अगर भोगों में मन लगा रहा तो क्या होगा? चित्त शांत नहीं होगा, मरते वक्त अशांत रहेगा। चंत और भगवान में होगा तो बड़े सुख में आनंद में मरेगा। सातवां, अगर भोगों में मन लगा रहा और मृत्यु हुई तो नरक निश्चित है, नरक निश्चित है। और भगवान में मन लगा रहा और मृत्यु हुई तो भगवत धाम जरूर जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं कि देह योगे अरे दैवात, इस अगर प्रयत्न करना है ना, मेहनत करनी है, तो इन भोगों के लिए मेहनत मत करो। मनुष्य के देह में जो मिलना चाहिए था, जितना आपके भाग्य में उतना आपके पास है। जैसे दुख के लिए कोई मेहनत नहीं करता, दुख आते हैं, सुख के लिए भी मेहनत मत करो, सुख आएंगे, है ना। अगर मैं सिक्का उछालूं और बोलूं हेड्स, हेड्स आ गया, लेकिन टेल्स भी मेरे पास है, मेरे हाथ में ही है। तो दुख के लिए कोई आता है मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, थोड़ा कैंसर हो जाए, है ना, थोड़ा सर दुखे मेरा आज, थोड़ा बुखार हो जाए। अरे सबको आता है। अगर दुख आता है बिना बुलाए, सुख क्यों नहीं आएगा? जो आपके भाग्य में है वो अवश्य मिलेगा। तो ये सोचना चाहिए कि मनुष्य का जीवन क्या जानवरों के जैसा? मुझे प्रभुपाद कहते कुत्ता 4 पैर पे भागता है, क्या आदमी 4 पहियों पे भागने के लिए बना है? अरे 4 पहियों पे जा सकते, पर किधर जा रहे हैं? उद्देश्य क्या है जीवन के? किधर जा रहे हैं आप? तो प्रभुपाद कहते मनुष्य जीवन में केवल इंद्रिय सुख के लिए मेहनत मत करो। मेहनत करना है तो भोगों के लिए नहीं, मेहनत करना है तो भगवान की प्राप्ति के लिए करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।